लक्षद्वीप अरब महासागर में बसा 36 द्वीपों का समूह, भारत का केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल से लोग नाराज हैं। इतने नाराज कि ट्विटर पर #SaveLakshadweep कैंपेन चल रहा है। कारण है दिसंबर 2020 में उनकी नियुक्ति के बाद लिए गए फैसले। विवाद के केंद्र में है कुछ मसौदे। पहला है LDAR, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021, हिंदी में कहें तो लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन का मसौदा। दूसरा है असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम यानी कि PASA। तीसरा है पंचायत अधिसूचना का मसौदा और चौथा लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियमन 2021 का मसौदा। इसके अलावा भी कई और मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर तफसील से बात करते हैं। ट्विटर पर 23 और 24 मई को सेव लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहा था। ज्यादातर लोग वहां पर लाए जा रहे एक नए कानून के मसौदे को रद्द करने की मांग कर रहे थे। इसमें न सिर्फ लक्षद्वीप बल्कि पड़ोसी राज्य केरल से भी हजारों लोगों ने ट्वीट किया। कई लोगों ने लक्षद्वीप में प्रस्तावित कानूनी बदलावों की तुलना जम्मू कश्मीर से भी कर दी। लक्षद्वीप के करावती द्वीप के स्थानीय निवासी शिहाज खान ने कहा, विकास के नाम पर इनका छिपा हुआ एजेंडा है। अगर प्रशासक यानी कि प्रफुल्ल पटेल यहाँ हमारी सेवा के लिए यहाँ आए हैं तो हम सभी पहले ही दिन से क्यों परेशान हैं? वे हमारी सेवा नहीं करना चाहते। उन्होंने जमीन को पैसा कमाने के लिए निशाना बनाया है, शुद्ध व्यापार। एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया, प्रशासक की राजनीतिक नियुक्ति हुई है। पहले कश्मीर में अमानवीय काम हुआ, अब बारी लक्षद्वीप की है। हमारे भाइयों के लिए खड़े हो जाओ। स्थानीय निवासी सुहासकों ने ट्वीट किया, लक्षद्वीप समूह के हम सभी लोगों को मदद की सख्त जरूरत है। विकास के नाम पर हमारी जमीन हमसे छीनी जा रही है। कृपया इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में हमारी मदद करें। #RevokeLDAR, #SaveLakshadweep। मलयालम अभिनेता और निर्देशक पृथ्वीराज सुकुमारन ने भी इस कैंपेन को सपोर्ट किया है। उन्होंने एक ट्वीट में लक्षद्वीप से जुड़ी अपनी बचपन की यादों का जिक्र किया और सत्ता प्रशासन से ये अपील की कि लोगों को हो रही समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाना चाहिए। छात्रों के संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ NSUI की केरल शाखा केरल छात्र संघ भी इस कैंपेन का हिस्सा बने। वहीं केरल छात्र संघ के ट्विटर अकाउंट को कथित तौर पर सेव लक्षद्वीप हैशटैग के समर्थन में ट्वीट करने के लिए निलंबित कर दिया गया था, ऐसा उनका दावा है। अब आपको विवाद की 4 वजहें बताते हैं। पहला विवादित मसौदा है लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन यानी LDAR। इसे जनवरी 2021 में पेश किया गया था। ये मसौदा प्रशासक को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े काम के लिए स्थानीय बंदिशों को उनकी जगह या जमीन से हटाने या कहीं और विस्थापित करने की ताकत देता है। इसके तहत किसी भी तरह की अचल संपत्ति विकास कार्य के लिए दी जा सकती है। दूसरा है PASA यानी प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को सरकार 1 साल के लिए हिरासत में ले सकती है बिना कोई सार्वजनिक जानकारी जारी किए। तीसरा है पंचायत अधिसूचना का मसौदा, जिसके मुताबिक किसी भी 2 से अधिक बच्चों वाले पंचायत सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। न ही किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने की इजाजत होगी। इलाके के कांग्रेस सांसद मोहम्मद फैसल ने इसको असंवैधानिक करार दिया है, जबकि केरल से CPM के सांसद एलामरम करीम ने भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लक्षद्वीप में प्रशासक के अथॉरिटेरियन शासन के बारे में भी शिकायत की। आसान शब्दों में कहें तो दबंगई के खिलाफ राष्ट्रपति से शिकायत की है। चौथी वजह लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियमन 2021 का मसौदा है, जिसे 25 फरवरी को जनता की प्रतिक्रिया लेने के लिए जारी किया गया था। इस मसौदे के मुताबिक किसी भी जानवर को मारना बहुत मुश्किल हो सकता है। किसी भी पशु को मारने से पहले उसका फिटनेस सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। इसी मसौदे की धारा 5(2) के अनुसार यदि पशु गाय का बछड़ा, बैल है तो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दी जाएगी। इन 3 जानवरों के अलावा कोई भी अन्य जानवर जिसका इस्तेमाल कृषि कार्यों, प्रजनन या दूध देने और बच्चा पैदा करने के लिए होता है तो उसका भी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। साथ ही धारा 5(2) में इन सभी उल्लेख किए गए पशुओं को मारने के लिए कहीं ले जाना सख्त मना है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे जानवर को ले जाते हुए पाया जाता है तो ये साबित करना होगा कि वह उस जानवर को मारने के लिए नहीं ले जा रहा है। वहीं प्रफुल्ल पटेल इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। वेबसाइट द प्रिंट से बातचीत में उन्होंने LDAR के मसौदे पर कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के विकास के लिए इसे पेश किया जा रहा है। उन्होंने विकास कार्यों के लिए ली जा रही अपनी जमीन को लेकर लोगों की चिंता को गलत और दूसरे लोगों का एजेंडा करार दे दिया। उन्होंने आगे कहा, मेरा एकमात्र एजेंडा लक्षद्वीप का विकास है। उन्होंने लक्षद्वीप की पर्यटन क्षमता की तुलना मालदीव से की और सवालिया अंदाज में कहा,
ऐसा क्यों है कि लोग मालदीव जाने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन लक्षद्वीप आने को भी तैयार नहीं है? पर्यटन को विकसित करने और लंबे समय में लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हमने LDAR की शुरुआत की है। लक्षद्वीप के प्रशासक पटेल ये भी कहते हैं कि अगर लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया है तो उन्हें PASA के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, केवल अपराध करने वालों को सजा दी जाएगी, दूसरों के लिए ये कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। देश के बाकी हिस्सों में भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 302 किसी कारण से है। इसके अलावा लक्षद्वीप में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के लिए भी लोग और विपक्षी पार्टियों के नेता प्रफुल्ल पटेल को जिम्मेदार ठहराते हैं। 24 मई के आंकड़ों के मुताबिक लक्षद्वीप में कोरोना वायरस के 6,487 मामले दर्ज हुए हैं। अब तक 24 लोग मारे गए हैं। जनवरी महीने में कोविड-19 का पहला मामला दर्ज हुआ था, लेकिन उससे पहले ये एक कोविड फ्री इलाका था। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी प्रशांत ने। शुक्रिया।